है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज एक नया मेडिसिन का हम रिव्यू करने वाले हैं, दैट इज एंटेरोक्विनोल। तो ये जो दवाई है वो किस चीज के लिए दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, बेनिफिट्स क्या क्या है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, साथ ही साथ अल्टरनेटिव्स इस मेडिसिन की प्राइस और दूसरे कुछ चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है मेडिसिन का जो नेम है वो है एंटेरोक्विनोल। एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो क्विनोड्रोक्लोर ये इस मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उस इन्फेक्शन के लिए ये जो दवाई है वो दी जाती है। बेसिकली अगर इस दवाई की कैटेगरी की बात की जाए तो ये जो दवाई है वो 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलोज इस केमिकल क्लास की ये है वो दवाई है। ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। देन एंटी इन्फेक्टिव इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर किसी भी तरह का पेट में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, डायरिया वगैरह हुआ है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो उस चीज में और उस मेडिकल कंडीशन में ये जो एंटेरोक्विनोल ये जो दवाई है वो दी जाती है। एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी की ये जो है वो दवाई है। मोस्टली डायरिया के केस में डॉक्टर ये जो दवाई है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीजें जो है वो आपको पता होना जरूरी है कि इस चीज के अगर मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, फीवर, हेयर लॉस, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, वर्टिगो, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हाइयर डोज लेने की वजह से आपको दिखाई दे सकते हैं। इन सच केसेस अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह दिखाई देते तो डेफिनेटली डॉक्टर को आपको ये चीज बतानी है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी सारी की सारी बतानी है इसे लेने से पहले। इसका कोई इंटरेक्शन वगैरह तो कॉमनली नहीं होता, लेकिन कुछ केस में इसके इंटरेक्शन अगर हो जाते हैं या फिर आपको अगर इसमें से किसी भी चीज की एलर्जी है तो आपकी बॉडी के ऊपर रैश वगैरह आपको दिखाई दे सकती है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। देन ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में आपको ये दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सब्स्टिट्यूट्स की बात की जाए तो एमक्यू एमक्यूनॉल 250 mg टैबलेट इसका सब्स्टिट्यूट है, और दूसरे भी सब्स्टिट्यूट इस मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप इस दवाई मतलब ये अगर नहीं मिलती है तो आप दूसरी दवाई भी जो है वो ले सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो आपको देखना जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह की दवाई देखिए, ब्रांड नेम भले ही कुछ सिमिलर हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है, आपको चेक करना है कि उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। अब देखिए, इसका नाम है एंटेरोक्विनोल। क्विनोल से यहाँ पर समझ में आता है कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है क्विनोड्रोक्लोर टैबलेट। सो क्विनोड्रोक्लोर ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जिस भी दवाई में, जिस भी टैबलेट में आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट क्विनोड्रोक्लोर दिखता है तो समझ जाना है कि ये जो दवाई है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है। मोस्टली डायरिया के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, और कुछ दूसरी दवाइयां भी सिमिलर जो है वो केस में मतलब डायरिया के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो उसमें भी ये एक्टिव इंग्रेडिएंट क्विनोड्रोक्लोर ये होता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये फुल स्ट्रिप ऑलमोस्ट आपको 20 टैबलेट की ये फुल स्ट्रिप आपको 56 रुपीज में है जो वो मिल जाती है। सो आई होप आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो से जरूर मिली होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।